हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने लिंक लिस्ट को ख़त्म किया था। मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट आज से हम नहीं पढ़ेंगे, और मतलब पढ़ेंगे नहीं इन द सेंस कि ये अभी इसके रिलेटेड जितने भी हमें कॉन्सेप्ट चाहिए थे वो हमने ले लिए। अब हमें मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और भी है जो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना वो आगे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहा होगा स्टैक से, क्यू से। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक बार स्टैक और क्यू भी साथ में ख़त्म ही कर देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि पूरा का पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क ख़त्म करने के बाद सीक्वेंशियली एक एक करके क्वेश्चन सारे के ऊपर, या फिर जितने भी कम्बिनेशन बनेंगे इनके उसके ऊपर लेकर के हम सारे क्वेश्चन एक करके ट्राई करेंगे, ठीक है। ये हमारे, मैंने अभी तक दो चीज़ें सोच रखी है। तो आज तो हम स्टैक और क्यू समझने वाले कि स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो स्टैक क्या होता है कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करते हैं ना, हमें तो कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर लगता है, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने बताया था। तो इसमें से एक स्टैक होता है। स्टैक क्या होता है कि आप, ये शायद बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने दिया भी था वो जब कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़े थे। तो स्टैक क्या होता है एक्चुअली में कि एक कंटेनर होता है, जिस कंटेनर के अंदर जो डेटा हम पहले डालेंगे वो डेटा हमें लास्ट में निकलेगा, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, आप एक बाल्टी को इमेजिन करो या ग्लास को इमेजिन करो, उसके अंदर आप कोई प्लेट रख रहे हो, ठीक है। तो एक प्लेट रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऑब्वियस ही बात है जो सबसे पहले आपने प्लेट रखा वो प्लेट सबसे बाद में निकलेगा, है ना। तो ये जो होता है कि फर्स्ट इन जो होता है, ठीक है, सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, इसको हम लीफो प्रिंसिपल बोलते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट होगा जो आउट होने वाला है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा होता है क्यू, जिसमें क्या होता है क्यू के अंदर भी डेटा सेम जाती है, पर ये होता है फीफो, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब कि इसके एक एंड से, जैसे ये एक पाइप होती है जिसमें क्यू में जब हम लगते हैं ना, क्यू नहीं बोलते कि आप क्यू में लगे हो, क्यू में लगे हो। तो आप एक बार इमेजिन करो कि मेस में जब हम खाना ले रहे होते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, तो जब खाना लेने जाते हैं, यहाँ पे खाना मिल रहा होता है, तो हम कैसे जाते हैं, एक एक करके जो जाते हैं, उसको जो सबसे पहले यहाँ पहुँचा उसको पहले मिलेगा, फिर उसके बाद वाले को मिलेगा। तो ऐसे ही है कि यहाँ से एक इसकी एंट्री होती है, एक इसकी एग्जिट होती है। तो जो भी यहाँ से इनपुट हम डाल रहे हैं, जो भी डेटा इसमें जाएगी, वो फर्स्ट जो डेटा होगी वही फर्स्ट होगा जो आउट होने वाला होगा, ठीक है। तो ये मतलब ये फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर है जिसका अलग अलग यूज़ है, ठीक है। अब ये चीज़ हमने जो पढ़ने वाले हैं वो हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर से पढ़ेंगे। ये हम स्क्रैच से इंप्लीमेंट करने नहीं जा रहे, ये हम पूरा का पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे और उससे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टैक को समझते हैं कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टैक का मैंने बताया था कि स्टैक एक खुद में क्लास भी है। तो जैसे मान लो कि मैंने क्लास क्रिएट की, क्लास स्टैक, ठीक है, स्टैक एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या करूँगा, मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। यहाँ पे आप स्ट्रिंग आर्क्स लिखना ही है, वो कंपलसरी है, उसको मैं अभी, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे स्टैक, ये मुझे इंटीजर टाइप का डेटा डालना है तो मैंने लिखा इंटीजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टैक का एस लिखता हूँ इक्वल टू न्यू, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टैक, ठीक है। ये हमारा बन गया स्टैक का एक ऑब्जेक्ट। अब एक स्टैक का ऑब्जेक्ट बना, अब इसमें आप करते रहो जो भी ऑपरेशंस करने हैं। तो इसमें पुश पुल का ऑपरेशंस होते हैं। जब हम लिखते हैं स्टैक डॉट पुश, ये पुश जो होता है ना, वो पुश होता है डेटा को इंसर्ट करने का। अगर मैं 10 लिखता हूँ तो मतलब स्टैक के अंदर 10 पुश हो गया, ठीक है, इंसर्ट हो गया। फिर मैं लिखूँगा स्टैक डॉट पुश, और दूसरा एक डेटा मान लो हमने 20 लिखा, तो ये 20 इसके अंदर पुश हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग डेटा इसमें पुश करते जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम सारे एलिमेंट को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। एक होता है पुश, एक होता है हमारे पास पॉप। पॉप में क्या होता है, डेटा जब हम उसमें से डिलीट कर रहे होते हैं, कि हमारे पास इस स्टैक में है, यहाँ पे मैंने डाला डेटा, इसको हम पॉप आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पॉप आउट कर रहे हैं, जो भी डेटा इसमें डाला मैंने उसको पॉप आउट किया। तो ये होता है हमारा पॉप का, ठीक है। एक पॉप फंक्शन होती है। मैं यहाँ पे सिंपली अगर ऐसे लिखूँगा स्टैक, सॉरी स्टैक लिखे जा रहा हूँ मैं, एस टी लिखना है ना हमें, तो ऑब्जेक्ट में हमने एस टी बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस टी लिखेंगे, एस टी डॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे एस टी डॉट पॉप, ठीक है। अब ये एस टी डॉट पॉप, मुझे यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं पास करना, हम पर्टिकुलर एलिमेंट को नहीं, जो भी टॉप पे एलिमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे 10 पहले डाला था, फिर 20 डाला था और मैंने पॉप किया, इसका मतलब 20 हमारा बाहर निकल गया होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। एक होता है पीक एलिमेंट, अगर हमें देखना है सबसे टॉप पे कौन सी एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना एस टी डॉट पीक। इसका मतलब जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा ना, पीक पे हमारा 20 बैठा हुआ है, क्योंकि हमने पॉप नहीं किया, उससे पहले मैं चेक करूँ पीक, तो मुझे 20 देगा। अगर 20 पॉप होने के बाद मैं पीक चेक करूँगा तो हमारा 10 हो गया होगा, ठीक है। तो जो सबसे टॉप में, मतलब जो अभी पॉप होने वाली जो एलिमेंट होती वो हम पीक पे होती है, या फिर सबसे टॉप में होती है वो पीक पे होती है, ठीक है। उसके बाद एक होता है एम्प्टी चेक करने का, कि स्टैक एम्प्टी है, वो चेक करने के लिए हम इज़ एम्प्टी एक फंक्शन है, इज़ एम्प्टी, ई कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होते हैं, आई स्मॉल बाकी कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन जो बताएगा कि स्टैक के अंदर
एम्प्टी तो नहीं, स्टैक जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर मैंने मान लो कि यहाँ पे एक एलिमेंट मेरा 10 है, अभी पॉप अपने एक बार किया है, तो ये हमारा जो ऑपरेशन ये है फॉल्स रिटर्न करेगा। पर यही मैं स्टैक डॉट एक बार और पॉप कर देता तो हमने 2 एलिमेंट पुश किए, फिर बाद से 2 एलिमेंट हमने पॉप कर दिए, तो यहाँ पे मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बताता है कि हमारा स्टैक जो वो अभी एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा स्टैक था। ऐसे ही हमारे पास देखो, ये इसमें बोला था मैं ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके ऑपरेशंस हैं। जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब इसमें ऑपरेशन समझोगे कि यहाँ पे स्टैक हम क्यों यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्टैक क्यों कर रहे हैं, वो सब जब चीज़ें क्वेश्चंस आएंगे ना, तब समझ आएगा कि अच्छा स्टैक का ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे स्टैक यूज़ होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें समझने के लिए 3 फंक्शंस ही थे। पहला हमारा पुश, जिसे डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा पॉप, जिसको डेटा रिमूव करने के लिए। एक होता है पिक, जो हमारा टॉप एलिमेंट बताता है। एक होता है हमारा इज एम्प्टी, जो हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है या नहीं है, वो बताता है ट्रू या फॉल्स के रिटर्न में। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैक की बात। अब सेम होती है क्यू के अंदर भी यही सब ऑपरेशंस हैं जो हमारे स्टैक के अंदर होती है, कि हमें भी यहाँ पे डेटा जो है हमें जो यहाँ पे भी पुश करना है, पॉप करना है, ये सारी चीज़ें, सारा खेल यहाँ पे भी होता है। ठीक है, पर हम यहाँ पे बस एक टर्मिनोलॉजी जो होती है ना वो अलग यूज़ करते हैं। जैसे जावा के अंदर हम यूजुअली ऑफर यूज़ करते हैं, ऑफर जब हम ऐड करना होता है तो हम ऑफर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ये जो सेम क्लास तो सेम बनेगी, क्लास बना लिया हमने, मेन फंक्शन लिख लिया। ठीक है, ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली लिखना है क्यू। ठीक है, ये क्यू को हम 3 अलग अलग तरीके से जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटीजर, उसके बाद क्यू इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे एक तो होता है हमारा लिंक लिस्ट, क्योंकि क्यू जो होता है, क्यू को हम एज ए लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, क्यू की अपनी खुद की वो नहीं है कि हाँ अभी उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे स्टैक को हमने एज ए एरे कर दिया, स्टैक को स्टैक जैसे ही किया, तो हम क्यू को हम किस तरह से करना चाहते हैं, हम क्यू को चाहते हैं कि वो लिंक लिस्ट के जैसा, अगर हमारा क्यू जो होगा ना वो लिंक लिस्ट के जैसा नोड बने, उसके सारे एलिमेंट इंटरनली, ये हम खुद से नहीं करेंगे, सारा हमारा फंक्शन करके देगा, मतलब हमारा कंपाइलर करेगा इसको। ठीक है, कि ये लिंक लिस्ट के जैसा इसको इंप्लीमेंट करेगा, पर जो लास्ट में इनपुट होगा वो हमारा लास्ट में आउटपुट होगा, जो पहले इनपुट किया वो सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, यहाँ पे लिंक लिस्ट करेंगे, मतलब ये इस तरह से रेफरेंस लिए मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट के टाइम पे बताया था कि हम इसके पेरेंट, ये एक तरह से पेरेंट है, इसका हमने लिंक लिस्ट को रेफरेंस लेकर के हमने मतलब क्यू को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, जो हमारा क्यू है वो क्यू को हमने इंप्लीमेंट किया लिंक लिस्ट का रेफरेंस लेकर। ठीक है, समझ आया, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते। उसके बाद यहाँ पे हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, क्यू डॉट, ये हमारा बताया था मैंने, ऑफर यहाँ पे लिखते हैं। ऑफर एक और है जो आपको मैं बताता हूँ, ये ऑफर यहाँ पे मैंने 10 ऑफर किया। उसके बाद क्यू डॉट ऑफर, यहाँ पे हम करते हैं 20। ऐसे ही क्यू डॉट ऑफर, यहाँ पे हो गया 30। अब इसको जिस सीक्वेंस में हमने इंसर्ट किया ना वो इसी सीक्वेंस में बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्यू के अंदर से अगर पॉल करूँगा, ये पॉल होता है जब हम इसको डिलीट करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट या ऐड। ठीक है, इंसर्ट, ये हो गया डिलीट या रिमूव बोलो, तो इसके लिए हम क्यू डॉट पॉल करते हैं। जब हम पॉल लगाते हैं ना, पॉल क्या करता है कि जो उसका टॉप एलिमेंट होता है, अब यहाँ पे टॉप एलिमेंट चेंज हो गया होगा, वहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग होगा। पहले हमने 10 को इंसर्ट किया, फिर हमने 20 को किया, फिर 30 को किया। जब हम पॉल करेंगे तो हमारा 10 आएगा, ठीक है, फिर 20 आएगा, ऐसे करके। और पिक करेंगे तो जो पिक एलिमेंट है, मतलब नीचे से ही क्यू डॉट पिक। अब ये मत समझना पिक का मतलब कि यार टॉप वाला एलिमेंट आएगा तो 30 आएगा, नहीं। पिक का मतलब जो अभी से इसके नेक्स्ट जो रिमूव होने वाला होगा उसको हम पिक एलिमेंट बोलते हैं, ये समझ लो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमें पिक एलिमेंट देगा, मतलब 10 देगा। अभी 10 को हमने पॉल कर दिया, इसलिए हमें 20 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है हमारा पिक यहाँ पे। उसके बाद ये सेम फंक्शन हो गए सारे के सारे। एक हमारा जो एम्प्टी फंक्शन है वो भी यहाँ पे होता है, क्यू डॉट इज एम्प्टी चेक करने का। ये भी हमें बताता है कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, इसका भी यूज़ करते हैं हम बहुत बार। जब मैं ऐसे बोल दूँ कि इसको सारे एलिमेंट को पॉप करते रहो जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता, तो आप सिंपल सा ये वाइल लूप चला दोगे, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि एलिमेंट कितने हैं। तो यहाँ पे वाइल लूप चलाओगे आप, और यहाँ पे सिंपल लिख दो क्यू डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो मैं यहाँ पे एक नॉट का साइन लगाऊंगा। अगर जब तक हमारा क्यू जो एम्प्टी नहीं हो तब तक मुझे क्या करना है, क्यू डॉट पॉल करते रहना है। बस ये क्या करेगा, उसको रिमूव करते रहेगा। अब ये जो पॉल ऑपरेशन है ना, वो हमें कुछ रिटर्न करता है। जैसे वहाँ पे पॉप भी हमने किया था, पॉप भी कुछ रिटर्न करता है। तो आप जैसे ही क्यू डॉट पॉल करोगे ना, ये कुछ रिटर्न करेगा। आप अगर चाहो तो इसको प्रिंट करके देख भी सकते हो। यहाँ पे सिंपली अभी हम देख लेंगे इसका कोड भी। ठीक है, जैसे मैंने ये किया तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, जो एलिमेंट पॉप हुआ रहेगा वो एलिमेंट प्रिंट भी करता है। और जब हम पिक करते हैं ना, ये बस प्रिंट करता है, उसको रिमूव नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यू को हमने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया, एज ए लिंक लिस्ट किया। एक हमारे पास और ऑप्शन है कि क्यू को हम चाहे ना तो एक दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कि हम जो प्रायोरिटी क्यू जो एरे डी क्यू है उसके थ्रू भी करते हैं। ठीक है,
और एक लिंक लिस्ट के थ्रू तो कर दिखा दिया मैंने, एक प्रायोरिटी क्यू के थ्रू करते हैं। तो ये अलग अलग है। ये आगे वाली वीडियो में मैं जो बताऊँगा, जिसमें डी क्यू पढ़ना है हमें, एक जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम डी क्यू पढ़ेंगे, ठीक है, डी क्यू, और साथ ही साथ हमें प्रायोरिटी क्यू पढ़ना है। ये दोनों क्यू है जो अलग अलग हम पढ़ेंगे। अभी तो मैं इसको रहने देता हूँ, ताकि पहले अभी हम बेसिक जो स्टैक और क्यू किस तरह से काम करती है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको VS कोड के स्क्रीन पे, और वहाँ पे हम देखते हैं इसको रन करके, स्टैक और क्यू को, ठीक है। यहाँ पे मैं एक दूसरी फाइल बनाता हूँ, इसको करते हैं सेव, और इसका नाम रखते हैं स्टैक एंड क्यू, दोनों लिख देता हूँ साथ में, स्टैक एंड क्यू, ठीक है, .java। ये मेरे फाइल का नाम। यहाँ पे करते क्लास, पब्लिक लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी, पब्लिक क्लास स्टैक एंड क्यू, और यहाँ पे मैं करूँगा मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे अब सारे के सारे जो जितने भी हमारे लिंक जो ऑपरेशन अभी तक हमने वहाँ देखा था वो सारे यहाँ पे करके देखेंगे। स्टैक, ये इंटीजर टाइप का मैं स्टैक लेता हूँ, ठीक है, st इक्वल टू न्यू स्टैक, और इसका हमने बना लिया ऑब्जेक्ट, बहुत ईजी था। उसके बाद यहाँ पे st डॉट पुश, जो भी ऑपरेशन हमने देखा यहाँ पे पुश करेंगे। मैं मान लो यहाँ पे 10 को पुश करता हूँ, ठीक है, सॉरी 10 को पुश करता हूँ, ये हो गया, ये 10। अब मान लो मैं और भी ऑपरेशन यहाँ और भी चला पुश कर देता हूँ 20 और 30, ठीक है। ये पुश करने के बाद मैं इसको सिंपली प्रिंट करता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं स्टैक को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर से आते हैं तो डायरेक्ट कभी कभी ये मतलब डायरेक्टली जो हम इसको जो स्टैक है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी बोलो डायरेक्ट हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कांट फाइंड, अच्छा इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं बार बार ये भूल जाता हूँ कि हमें सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो इंपोर्ट करनी होती है, ठीक है। इंपोर्ट java.ut, ये एक पैकेज है, इसके अंदर से मैं सारा अगर इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे स्टार लगाऊंगा। ये मैंने पहले ही वाले वीडियो में बता दी है। इसको करते हैं रन, और ये देखो ये 10 20 30 मतलब सारे हमारे स्टैक में जो है वो इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पॉल करते हैं, ठीक है, सॉरी पॉप करते हैं, इसको हम पॉप करते हैं। तो ये क्या करेगा, पहले पिक देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा एलिमेंट रिमूव होता है, उससे हमें ये भी पता चलेगा। जैसे मैं पिक करता हूँ ना, यहाँ पे करूँगा, ये मुझे चाहिए, कॉपी करते हैं इसको यहाँ पे कंट्रोल, और मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, पिक एलिमेंट प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने किया रन, देखो 30 प्रिंट किया, मतलब जो रिमूव वाले एलिमेंट है ना होने वाली है वो हमारी 30 है, जबकि हमने इसको लास्ट में किया था ना। सबसे पहले हमारा 10 हुआ है, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ है, तो पर हम जब पिक देख रहे हैं तो हमें 30 आ रहा है। अब जैसे मैं इसको पॉल भी करूँगा ना, ये अगर मैं इसको पॉल करूँगा यहाँ पे, सॉरी पॉल बोल रहा हूँ, पॉप करूँगा अगर मैं इस एलिमेंट को, जैसे मैंने सेव किया इसको, ठीक है, इसको करते हैं रन, देखो यहाँ पे 30 दो बार क्यों आया, ये पिक वाला जो है वो एक बार प्रिंट कर, मैंने बताया ना जब हम इसको रिमूव करते हैं तो वो उसको प्रिंट भी करता है, रिटर्न भी करता है, तो इसलिए मैंने उसको प्रिंट भी कर दिया। देखो 30 प्रिंट किया, इसका मतलब 30 रिमूव हो चुका। अगर मैं यहाँ से आपको ये वाली लाइन वापस से प्रिंट करके दिखाऊँ कि हमारे स्टैक के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से। तो इसको मैंने किया सेव, इसको करता हूँ रन, देखो यहाँ पे अब जो एलिमेंट है वो 10 और 20 है, ठीक है। अब मैं वापस से अगर पिक चेक करना चाहूँ तो वापस से करूँगा तो मुझे वापस से वही मिलेगा, कंट्रोल V, इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं रन, देखो अब यहाँ पे 20 मिला। इसका मतलब हमने 10 को लास्ट में करा था, मतलब वो सॉरी शुरू में करा था तो वो लास्ट में रिमूव होने वाला है, ठीक है। तो वही कह रहा था कि जो फर्स्ट में इनपुट हुआ वो लास्ट में आउटपुट होगा, मतलब वो लास्ट में रिमूव होगा, ठीक है। ये था हमारा बेसिक स्टैक का जो प्रिंसिपल था वो। अभी मुझे अगर चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी नहीं वाला, जो ये वाला केस मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, st डॉट इज एम्प्टी, ये मैंने इज एम्प्टी प्रिंट किया, इसको करा सेव, इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो फॉल्स है, इसका मतलब स्टैक के अंदर अभी भी एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे st डॉट पॉप कर दूंगा ना, तो ये क्या हुआ, दूसरा एलिमेंट रिमूव हो गया। फिर वापस से st डॉट पॉप कर देता हूँ तो यहाँ पे तीसरा एलिमेंट भी हमारा रिमूव हो चुका है। इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं रन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, इसका मतलब जो हमारे सारे एलिमेंट थे स्टैक के अंदर के वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। तो ये स्टैक का इंप्लीमेंटेशन था। ऐसे ही हम क्यू का करना चाहे तो ये क्या करता हूँ मैं, इसको करता हूँ कॉपी, इसको कमेंट कर देते हैं, और ये वापस से मैं इसको मेन फंक्शन दूसरा बना लिया। यहाँ पे हम क्यू को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्यू यू ई इंटीजर टाइप, यहाँ पे इसको हम करते हैं क्यू,
और ये हमारा आएगा सॉरी ये लिंक लिस्ट के थ्रू करना चाहते हैं ना, लिंक लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑपरेशन जो वो ऑफ़र का चलाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा st.offer, यहाँ पे st नहीं लिखाएगा, q लिखाएगा ना, हमने q कर दिया उसका नाम चेंज करके। तो यहाँ पे q.offer ये दो हो गए, और तीसरा हमने यहाँ पे q.offer, ठीक है, ये 3 एलिमेंट हमने अलग अलग इसमें इंसर्ट कर दिए। अब इसको हम ना यहाँ से हटाते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है, ये मैंने कमेंट किया। यहाँ पे मैं पहले तो क्यू को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। देखो अभी एलिमेंट सेम 10, 20, 30, पर मैं इसका पिक ट्रैक जो है वो उसको ट्रैक करता हूँ कि पिक हमारी कौन सी है। यहाँ पे करता हूँ q.pick, इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं रन। देखो इसकी पिक एलिमेंट 10 आ रही है, इसका मतलब जो अभी रिमूव होने वाली वो 10 है। ये सेम ऑर्डर में मैंने उसको भी किया था, इंप्लीमेंट किया था, पर ये जो अब रिमूव होने वाली वो दोनों अलग अलग है। इसको मैं पॉप के जगह करता हूँ पॉल, और ये st को करके मैं कर देता हूँ q, इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। देखो हमारा जो रिमूव हुआ वो 10 रिमूव हुआ, ना कि 30। तो यहाँ पे इसका मतलब ये समझ आया कि जो एलिमेंट को हमने शुरू में इंसर्ट किया वही एलिमेंट होगा जो पहले आउटपुट में मतलब बदलेगा, जो पहले रिमूव होने वाला है। ठीक है, समझ आया। ये वाला लाइन हम हटाते हैं। अब सेम चीज़ यहाँ पे isEmpty भी काम करता है, ये वाला भी फंक्शन यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, इसको करता हूँ पॉल। ठीक है, ये यहाँ पे भी पॉल आएगा, और इसको करते हैं कमेंट, हटा दिया, इसको क्यू कर दिया। एक मैं हटा देता हूँ ताकि मुझे वो भी दिखा सके ट्रू या फॉल्स वाला। देखो st नहीं आएगा, st q, इसको सेव किया, रन करते हैं। देखो व्हाट इज दिस, रीच एंड 1 2, एक बार यहाँ किया ना, देखो फॉल्स आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक और बार पॉल करता हूँ, इसको सेव किया मैंने, इसको रन करता। ठीक है, देखो अब ये ट्रू आया, इसका मतलब दोनों सारे के सारे एलिमेंट इसमें से रिमूव हो गए, और ये हमें फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है, सॉरी ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। इसका मतलब हमारा जो क्यू है वो अब एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, तो ये क्यू का इम्प्लीमेंटेशन और स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन था जो हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के थ्रू कर रहे हैं। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों है, क्या है, ये सब जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के थ्रू ये क्यू को, स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते, किस तरह समझते, वो हमने देख लिया। अब जो वो दो प्रायोरिटी क्यू और ये डी क्यू का बात कर रहा था मैं, वो डी क्यू और प्रायोरिटी क्यू जो है वो आपको भी एक वीडियो मिल जाएगी उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो वही चीज़ें है, वो दोनों डिस्कस करेंगे हम, उसके कोड देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।